अंटार्कटिका चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ ये कॉन्टिनेंट, जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सर्दियों में यहाँ तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी ठंड में किसी भी प्लांट का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में 1000 से ज्यादा प्लांट्स के स्पीशीज पाए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अंटार्कटिका जहाँ सिर्फ बर्फ है, वहाँ प्लांट्स कैसे उग सकते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसमें 2% जगह ऐसी भी है जो बर्फ से ढकी हुई नहीं है, लेकिन इस 2% हिस्से में भी प्लांट्स का उगना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरे अंटार्कटिका में एक भी पेड़ या झाड़ी नहीं है। कुछ खास तरह के प्लांट्स ही यहाँ उग सकते हैं, जिनमें मॉस, लाइकेंस, एल्गी और फंगी शामिल है। इन प्लांट्स ने खुद को एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट किया है। ये खास तरह के प्लांट्स कुछ खास एरियाज में ही उग सकते हैं, जैसे समुद्र के किनारे वाले एरियाज में, उन रॉक्स पर जो बर्फ से कवर्ड नहीं होते हैं, लेक्स के आसपास, स्नो और आइस में, पहाड़ों पर। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये इतने हार्श क्लाइमेट में भी सरवाइव कर पाते हैं। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स जैसे मॉसेस, लाइकेन और एल्गी में रूट्स नहीं होते हैं, और ये डैम्प एरियाज में रॉक्स के ऊपर और माउंटेन्स के आसपास पाए जाते हैं। ये दूसरे प्लांट्स से ज्यादा जल्दी और कम सनलाइट में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। यहाँ ज्यादातर प्लांट्स कोस्ट के नजदीक पाए जाते हैं, जो कि समुद्र के खारे पानी को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। अंटार्कटिका में 2 तरह के वेस्क्यूलर प्लांट्स भी पाए जाते हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका हेयर ग्रास। अंटार्कटिका हेयर ग्रास, जो कि सिर्फ समर सीजन में उगते हैं। ये पेंगुइन और सील्स की कॉलोनी के आसपास पाए जाते हैं। पेंगुइन्स और सील्स के कॉलोनी के आसपास पाए जाने का रीजन ये है कि इन्हें पेंगुइन और सील्स की कॉलोनी के आसपास हीट और न्यूट्रिशन दोनों मिल जाता है। दूसरे नंबर पे है अंटार्कटिका पीएल वॉट। अंटार्कटिका पीएल वॉट, जो कि माउंटेन्स और रॉक्स पर पाए जाते हैं। ये प्लांट भी सिर्फ गर्मियों के मौसम में ग्रो करते हैं। सर्दियों में ये बर्फ में जमने के बाद भी जिंदा रहते हैं और गर्मियां आने पर फिर से उगना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं एडेप्टेशंस की वजह से अंटार्कटिका में प्लांट्स जिंदा रह पाते हैं।